नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 12 मई और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें हैं। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 40 सैनिक अफसर मारे गए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए, सेना ने की पुष्टि। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे के बाद रविवार को तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और वाइस एडमिरल एहन प्रमोद और एयर मार्शल सिंदूर ने ये जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि आप सबको पता है कि पहलगाम अटैक में किस क्रूरता से 26 लोगों को मारा गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसमें दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ है। घई ने जानकारी दी, बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 40 सैनिक अफसर मारे गए हैं और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि 26 लोगों को जो मारा गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को ये टारगेट किया था। सेना ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं की है। सेना ने ऑफिशियली तौर पर कहा दिया है कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने हमारी सेना में घुसपैठ नहीं की है। हमने जो टारगेट चुना उससे जितना नुकसान पहुंचाने की योजना थी उतना हमने पहुंचा दिया है। हमारा काम टारगेट हिट करना, ये देखना नहीं कि कितने लोग मारे गए। एयर मार्शल भारती ने बताया कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कॉल कर युद्ध विराम की बात कह दी है। इधर आपको बता दें कि सीधे तौर पर सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अगर सीज फायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि आज पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच में एक वार्ता भी होने वाली है। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जैसलमेर बाड़मेर में आज भी ब्लैकआउट। जोधपुर में आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें समय से चलेंगी। राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में 3 दिन हाई अलर्ट और ब्लैकआउट के बाद अब स्थिति सामान्य हो गई है। जैसलमेर बाड़मेर श्रीगंगानगर बीकानेर जोधपुर में बाजार खुल गए हैं और सामान्य दिनों की तरह चहल पहल है। हालांकि जैसलमेर में आज भी शाम 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। बाड़मेर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। जोधपुर में भी ब्लैकआउट नहीं होगा, लेकिन स्कूल कॉलेजों में सोमवार को छुट्टी रहेंगी। परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। उधर युद्ध के हालात को देखते हुए राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द 11 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। वहीं हनुमानगढ़ में ब्लैकआउट का आदेश वापस लिया गया। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने भारत पाकिस्तान सीमा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद ब्लैकआउट का आदेश वापस ले लिया है। इससे पहले शाम 7 बजे से सूर्योदय तक ब्लैकआउट का आदेश लागू था। अगली बड़ी खबर, जयपुर में हाईवे पर पिकअप में मिला 2075 किलो विस्फोटक में सामान। पुलिस ने गाड़ी को किया सीज, ड्राइवर और मालिक का नहीं चल पाया है पता। जयपुर भरतपुर नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी पिकअप में पुलिस को 2075 किलो विस्फोटक सामग्री मिली है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। पुलिस ने सीज विस्फोटक की जानकारी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को दे दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में किसानों को मिला बड़ा तोहफा। राजस्थान के इन जिलों में जारी हुआ फसलों का मुआवजा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2023-24 के तहत चूरू जिले के किसानों को 260 करोड़ का 20,94,000 का क्लेम मिला है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राजस्थान के चूरू, जालोर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर इन किसानों को सीधे तौर पर कहें तो किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि धौलपुर, राजसमंद, अलवर और दौसा, करौली के किसानों को भी खरीफ 2023 में जो फसल बीमा का क्लेम है वो प्राप्त हो चुका है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें समय से चलेंगी। आंशिक रूप से रद्द ट्रेनें अपने निर्धारित स्टेशन से चलेंगी। राजस्थान में रद्द की गई एक बार फिर ट्रेनें फिर से शुरू कर दी गई हैं। रेलवे प्रशासन ने 16 ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया है, जो पहले पूरी तरह से रद्द की गई थी। अब ये ट्रेनें अपने तय समय और रूट पर सामान्य रूप से चलेंगी। इसके अलावा अगर 11 ट्रेनों की बात करें तो वो अपने निर्धारित स्टेशन से ही चलेंगी। ट्रेनों का रद्द करने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध है वो शांत हो गया है, लेकिन इसी कड़ी में ट्रेनों को बहाल भी कर दिया गया है। वहीं राजस्थान की अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर जरूर भेजना।
बड़ी खबर, पाकिस्तान को मिला 12,000 करोड़ रुपए का लोन। आरबीआई ने एसबीआई पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बड़ी खबर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से जुड़ी रही है। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्लाइमेट रेजिलेंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए का नया लोन दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के पास एक नई ताकत भी आ गई है। लेकिन इस ताकत का अब दुरुपयोग नहीं होगा। वो भारत के साथ कोई भी अब जंग लड़ने को तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 30 जिलों में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट। 12 मई को भी बारिश की संभावना। राजस्थान में शनिवार दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। कोटा और भरतपुर में बादल छाने के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 मई को 30 जिलों में बारिश हुई है। इधर 12 मई को आज 27 जिलों में आंधी बारिश की संभावना आईएमडी ने जताई है। हालांकि 13 मई को यह सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और गर्मी का प्रकोप फिर से बढ़ने लगेगा। जयपुर समेत कई शहरों में सुबह से आसमान साफ रहा है, लेकिन दोपहर 11-12 बजे के बाद मौसम में बदलाव आया है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, झालावाड़ और भरतपुर में बादल छाए रहे हैं। राजधानी में रात न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मदर्स डे पर मिली इकतौले बेटे की शहादत की खबर। मां और पत्नी हुई बेहोश। पाकिस्तानी हमले से कुछ घंटे पहले परिवार से कहा था, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि झुंझुनू जिले से बड़ी खबर आ रही है। एक सैनिक यहां पर शहीद हो गया है। मदर्स डे के दिन यह सैनिक शहीद हुआ है। माहों के दिन की शुरुआत बेटे बेटियों की तोहफे और प्यार भरे संदेश से हर कोई के होती है, लेकिन झुंझुनू में मंडावा के मेहरदासी गांव की नानू देवी के दिन की शुरुआत सदमे से हुई है, जब पता चला कि उनका इकतौला बेटा सुरेंद्र कुमार मोगा शहीद हो गया और बेहोश हो गई मां। बॉर्डर पर तनाव के कारण पाकिस्तान के हमले में उधमपुर, जम्मू कश्मीर में तैनात एयरफोर्स जवान सुरेंद्र शनिवार तड़के शहीद हो गए थे। इस फौजी भाई के लिए जय हिंद जरूर बोले। अगली बड़ी खबर, जयपुर में 3 नई हाउसिंग योजनाएं होंगी लॉन्च। लॉटरी से 756 प्लॉट आवंटित होंगे। जयपुर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी सुहावनी खबर आ रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की ओर से 12 मई को आज 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। इनमें कुल 756 प्लॉट होंगे। 2 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएंगी। जेडीए आयुक्त आनंदी ने बताया कि जयपुर की प्रमुख 3 लोकेशन पर जल्द ही 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। इस योजनाओं में गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार योजनाएं शामिल हैं। इनमें पहली योजना सीकर रोड पर रामपुरा डाबड़ी के गांव बेनाड दौलतपुरा में, दूसरी योजना की टोंक रोड पर शाकसू हाईवे के पास है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीज फायर के बावजूद भारत की सभी 12 पाबंदियां बरकरार रहेंगी। नदियों को न मिलेगा पानी, न पाकिस्तानियों को मिलेगा वीजा, न मिलेगा आईपीएल का खेल। सीज फायर के बावजूद भारत की तरफ से लगाई गई सभी 12 पाबंदियां अभी भी जारी हैं। इनमें सिंधु जल समझौते, पाकिस्तानियों पर लगी वीजा रोक और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन जैसे फैसले भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी अपने किसी फैसले को नहीं बदला है। हालांकि आईपीएल के दोबारा शुरू करने और एयरपोर्ट्स को खोलने पर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। इधर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी 8 रोक है वो बरकरार रखी है। इसमें शिमला समझौते समेत सभी द्विपक्षीय समझौते पर रोक, वाघा बॉर्डर बंद, सार्स वीजा सस्पेंड, उच्च योग से सैन्य सलाहकारों की वापसी और उच्च योग में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 करना, ये रोक अभी भी बरकरार है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, पीएम बुलाए लोकसभा का विशेष सत्र, भविष्य में आतंकवाद की घटना नहीं होगी, ये गारंटी लें। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर होने के बाद पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो प्रधानमंत्री का लोकसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें विपक्षी दलों और जनता को पहलगाम हमले से लेकर मौजूदा स्थिति के बारे में हर बात बतानी चाहिए। दरअसल डोटासरा और टीकाराम जूली पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए झुंझुनू के जवान सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बॉर्डर पर हैं हालात बेहद खराब, 10 रिपोर्टरों की आंखों देखी। युद्ध विराम के बाद बाड़मेर और जैसलमेर में धमाके। भारत पाकिस्तान की 20 युद्ध विराम की घोषणा के पहले के बाद में बॉर्डर पर क्या हालात हैं। दरअसल बताया कि सीधे तौर पर कहें तो यहाँ पर अभी भी वे हालात बने हुए हो रहे हैं। लेकिन एक खबर जो पाकिस्तान ने दावा किया था कि सूरतगढ़ श्री गंगानगर में उन्होंने सीज फायर के बाद हमला किया था, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान ये बात झूठ कह रहा है। तनाव के हालात के बावजूद श्री गंगानगर के लोगों के चेहरों पर खौफ नहीं है। एक गाँव में यहाँ पर टीम पहुंची तो उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार जंग और जंग के हालात देखे हैं,
प्रशासन जो बता रहा है वो सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन गांव छोड़कर किसी भी हालात में हम नहीं जाएंगे। अगली बड़ी खबर, रणथंभौर में टाइगर ने रेंजर को मारा, गर्दन पर दांतों और नाखून से किया हमला। 20 मिनट तक शव पर बैठा रहा रेंजर के टाइगर। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में टाइगर ने रेंजर को मार डाला। राज टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 में बाघ ने रेंजर की गर्दन पर दांतों और नाखून से हमला कर दिया। टाइगर 20 मिनट तक रेंजर के शव पर बैठा रहा। जानकारी के मुताबिक रेंजर देवेंद्र चौधरी रविवार दोपहर करीब 3 बजे गुड्डा नाके से जोगी महल आए थे। उनके पास जोगी महल का अतिरिक्त चार्ज भी था। अगली बड़ी खबर, जोधपुर बीकानेर समेत 10 जिलों में खत्म होगा जल संकट। राजस्थान में नहरबंदी समाप्त। हरी के बैराज और पौग डैम से पानी छोड़ा गया। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए की गई नहरबंदी रविवार को समाप्त हो गई। सरकार के फैसले के बाद हरी के बैराज और पौंग डैम से राजस्थान के लिए पानी छोड़ दिया गया है। इसमें पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। राजस्थान सरकार की ओर से शनिवार को नहरबंदी समाप्त करने का फैसला लेने के बाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को सूचना की गई थी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जोधपुर में आज ब्लैकआउट नहीं। स्कूल और कॉलेजों में आज भी रहेंगी छुट्टियां। परीक्षाएं भी फिलहाल स्थगित। जोधपुर में रविवार आज सुबह से हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन दोपहर जारी किए गए रेड अलर्ट और बाजार बंद के बाद अल सुबह 4 बजे ब्लैकआउट समाप्त होते ही शहरवासी अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए हैं। हालांकि शाम को शीश फायर की घोषणा के बाद भी पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन किए जाने के कारण सुरक्षा सावधानियां बरती जा रही हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, संभल से अवैध बजरी निकासी रोकने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। धौलपुर पुलिस ने जेसीबी से खोले रास्ते। धौलपुर जिले की संभल नदी में घड़ियाल अभियान होने के कारण बजरी निकासी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ लोग अवैध रूप से बजरी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, पाकिस्तान बोला सीज फायर पर ईमानदार रहेंगे। पीएम शहबाज ने फिर से ट्रंप से की बात तारीफ। युद्ध विराम से खुश हुए नए पोप। पाकिस्तान ने वादा किया है कि वो लड़ाई बंद करने के फैसले को पूरी ईमानदारी से मानेगा। विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर पोस्ट करके कहा है कि सीज फायर के बाद भी भारतीय सैनिक कुछ इलाके में हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी सैनिक जिम्मेदारी और संयम के साथ स्थिति को संभाल रहे हैं। इसी बीच पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करके कहा कि पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप के रूप में एक बहुत बेहतरीन साझेदारी मिला है, जो दोनों देशों के बीच पहले जैसा मजबूत और खास रिश्ता दोबारा शुरू कर सकता है। न सिर्फ व्यापार और निवेश बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी संबंधों को मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान में कश्मीर मामलों के मंत्री बोले, सेना ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाकिस्तान में कश्मीर मामलों के मंत्री आमिर मुकाम ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सेना ने दुश्मन को जोरदार तरीके से सबक सिखाया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के शहर से शुरू हुई नई मंडी। लाखों किसानों को फसलें बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे राज्यों में। लंबे अरसे के बाद अप्रैल 2023 में संचालन को लेकर स्वीकृति मिली। 10 मई को जीरा मंडी शुभारंभ के दौरान कृषि उपज समिति मंडी के सचिव राकेश सिंगारिया और जीरा मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष गौतम कुमार बोथरा की मौजूदगी में ये शुभारंभ हुआ है। लाखों किसानों को नहीं जाना पड़ेगा दूसरे राज्यों में। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में इस शहर के अंदर नई मंडी है वो शुरू हुई है। इसमें जीरा मंडी का शुभारंभ लंबे इंतजार के बाद शनिवार को शुरू हो गया है। हालांकि अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब पट्टा बनवाने के लिए लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। पहली बार होगा प्रदेश में ऐसा। जेडीए अधिकारियों के अनुसार प्रक्रिया नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से शुरू हुई। जेडीए की अटल विहार और गोविंद विहार और आवास योजना के सफल आवंटनकर्ताओं के लिए नागरिक सेवा केंद्र में 293 व्यक्तियों को मांग पत्र हैं वो जारी किए गए हैं। इन योजनाओं के लिए मांग जमा करने पर पट्टा है वो जारी किया गया है। राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि अक्सर आपने देखा होगा कि पट्टा बनवाने के लिए लोगों को जेडीए के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिसके पास फाइल है, कितना काम हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त करने और इसे आगे ले जाने के लिए आवेदक को स्वयं जेडीए आना पड़ता है। लेकिन ये समस्या अब नहीं आएंगी, क्योंकि राजस्थान में अब पट्टा बनवाने के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2 विधायकों की कुर्सी पर लटकी तलवार, ऐलान किसी भी समय होगा। राजस्थान की राजनीति में जहां सियासी गठजोड़ और जोड़ की चर्चा आम है, वहीं इन दिनों 2 विधायकों ने नैतिकता के मोर्चे पर सुर्खियां बटोर ली है। एक विधायक जहां रिश्वत कांड में रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तो वहीं दूसरे की विधायकी तलवार की धार पर लटक रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का सख्त रुख इस बात का संकेत देता है कि अब सदन में मर्यादा तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ी खबर आ रही है। 1 महीने तक रहेगी पूरी तरह से रोक, नियम तोड़ा तो पुलिस लेगी एक्शन।
जयपुर पुलिस ने आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण सूचना और आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार दिनांक 10 मई 2025 से लेकर 9 जून 2025 तक जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में सभी प्रकार की आतिशबाजी पूर्ण रूप से रोक रहेगी। ये प्रतिबंध स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार के लाइसेंस धारकों पर समान रूप से लागू होगा। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में आतिशबाजी की आवश्यकता होती है तो इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में 2000 हेक्टेयर में होगी प्राकृतिक खेती, पहले चरण में 5000 किसानों को मिलेगा लाभ। राजस्थान में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत इसी मानसूनी सीजन से प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती कराने की तैयारी की जा रही है। दरअसल प्रतापगढ़ के 5000 किसानों को सीधे तौर पर कहें तो किसानों को बड़ी सौगात मिली है। यहाँ किसानों को प्राकृतिक खेती करना सिखाया जाएगा। साल इस क्लस्टर बनेंगे। प्रदेश के इस जिले के अंदर 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर होगा। एक क्लस्टर में 125 किसान सदस्य होंगे। 60% प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार इन किसानों को देगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के इस जिले में बनेंगी 58 नई ग्राम पंचायतें, प्रशासन ने भेजा प्रस्ताव, अंतिम निर्णय लेगी सरकार। राजस्थान के टोंक में पंचायत राज के तहत ग्राम पंचायतों में किए जा रहे पुनर्गठन में कई नेताओं की जमीन खिसक रही है। वहीं नई पंचायत बनने पर कई नए नेता भी सामने आएंगे। ऐसे में जिनकी जमीन खिसक रही है वो पंचायत बचाने में जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके तहत इस जिले में 153 आपत्तियां प्रशासन को मिली है, जिनका निस्तारण कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान के इस जिले को, राजस्थान के टोंक जिले में 58 नई ग्राम पंचायतें बनेंगी। प्रशासन ने इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। राजस्थान के टोंक जिले में 58 नई ग्राम पंचायतें बन जाएंगी। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।